ये स्क्रीन तो आपकी है, पर अब आपका हुनर पूरा देश देखेगा। नमस्कार। डिजिटल दुनिया में जिन क्रिएटर्स ने अपने हुनर से रील्स को रियल बनाया, लाइक्स को लाइफ बनाया और फॉलोअर्स को फैमिली, आज वही टैलेंट पहुंच रहा है टीवी की सबसे भरोसेमंद स्क्रीन पर। डीडी न्यूज लेकर आ चुका है क्रिएटर्स कॉर्नर, एक ऐसा मंच जहां सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ कंटेंट नहीं दिखाते, बल्कि अपनी कहानी, क्रिएटिविटी और कमिटमेंट भी शेयर करते हैं। यहाँ हर क्रिएटर को मिलता है पूरा क्रेडिट। आपका नाम, आपका चैनल, आपकी पहचान, मंच हमारा, क्योंकि हुनर का सम्मान होना चाहिए और पहचान होनी चाहिए राष्ट्रीय। तो तैयार हो जाइए रील से रियल तक, मोबाइल से मेन स्ट्रीम तक और सोशल मीडिया से राष्ट्रीय मंच तक के शानदार सफर के लिए। आप देख रहे हैं क्रिएटर्स कॉर्नर, जहां क्रिएटर्स बनते हैं सेलिब्रिटीज। आज के डिजिटल दौर में मोबाइल हमारी जरूरत भी है और पहचान भी। टेलीकॉम धोखाधड़ी, स्पैम कॉल और मोबाइल की चोरी आज एक बड़ी समस्या बन चुकी है, लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार ने नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक बेहद उपयोगी और भरोसेमंद प्लेटफॉर्म तैयार किया है, संचार साथी ऐप। कंटेंट क्रिएटर अजय यादव आज इस वीडियो के जरिए ये बता रहे हैं कि कैसे संचार साथी ऐप आपकी समस्याओं का समाधान बन सकता है और कैसे कुछ आसान स्टेप्स में आप अपनी और अपने मोबाइल की सुरक्षा खुद सुनिश्चित कर सकते हैं। ये है हमारे भोलू जी, जो अपनी धुन में मगन समोसा खाते हुए ऑटो से उतर रहे हैं, बिल्कुल बेखबर। पर अचानक इनका हाथ जेब पर गया और होश उड़ गए, क्योंकि जेब खाली है और इनका चमचमाता नया स्मार्टफोन गायब हो चुका है। भोलू भागे उस ऑटो के पीछे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और फोन, पुरानी यादें और जरूरी डेटा सब कुछ आंखों से ओझल हो गया, जिससे अब डर ये है कि अगर वो फोन किसी गलत हाथ में लग गया तो बैंकिंग फ्रॉड और पर्सनल डेटा चोरी होने का खतरा है। मगर घबराइए मत, क्योंकि डिजिटल सुरक्षा के लिए मौजूद हैं इंस्पेक्टर सतर्क, जो भोलू की मदद के लिए तुरंत पहुंच गए हैं। और उनका कहना है कि रोने से कुछ नहीं होगा, बल्कि समझदारी से काम लेने का वक्त है, ताकि फोन का मिसयूज रोका जा सके। भारत सरकार का संचार साथी पोर्टल एक ऐसा हथियार है जो चोरी हुए फोन को ट्रैक और ब्लॉक करने में मदद करता है। लेकिन पोर्टल पर जाने से पहले इंस्पेक्टर सतर्क याद दिलाते हैं कि दो बहुत जरूरी काम यानी होमवर्क करना पड़ेगा। सबसे पहला कदम है तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन जाएं या ऑनलाइन पोर्टल पर लॉस्ट रिपोर्ट या एफआईआर दर्ज करवाएं। और दूसरा कदम है अपने मोबाइल ऑपरेटर के स्टोर पर जाकर उसी नंबर का डुप्लीकेट सिम कार्ड इशू करवाएं, क्योंकि ये नया सिम इसलिए जरूरी है ताकि फोन ब्लॉक करते वक्त ओटीपी इसी नंबर पर आए। जब एफआईआर की कॉपी और नया सिम हाथ में हो, तभी आप ब्लॉकिंग प्रोसेस शुरू करने के लिए तैयार हैं। अब किसी दोस्त के फोन या कंप्यूटर से sancharsaathi.gov.in पर जाएं, सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज सेक्शन को चुनें और चोरी हुए फोन को ब्लॉक करने के लिए लाल बटन यानी ब्लॉक स्टोलन/लॉस्ट मोबाइल पर क्लिक करें। एक फॉर्म खुलेगा जहां मोबाइल नंबर और 15 डिजिट का IMEI नंबर भरना होगा। फिर फोन कहां और कब खोया इसकी जानकारी दें और पुलिस कंप्लेंट की डिजिटल कॉपी को वहां अपलोड करें। और इसके बाद मोबाइल ओनर की पर्सनल डिटेल्स जैसे नाम, एड्रेस और आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड करना अनिवार्य है। अब जो नया डुप्लीकेट सिम आपने लिया था, उस पर आया हुआ OTP एंटर करें और फॉर्म को सबमिट कर दें, जिससे एक रिक्वेस्ट ID जनरेट होगी, जिसे संभाल कर रखें, क्योंकि फोन वापस मिलने पर यही काम आएगी। अब संचार साथी का CEIR सिस्टम देश के सभी टेलीकॉम नेटवर्क्स को ये IMEI नंबर ब्लॉक करने का निर्देश भेज देगा। और उधर जब चोर उस फोन में कोई नया सिम डालने की कोशिश करेगा तो नेटवर्क सिग्नल बिल्कुल नहीं आएगा और वो महंगा स्मार्टफोन अब चोर के लिए एक बेकार पत्थर या ब्रिक बन चुका है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे ही फोन ऑन होगा, सिस्टम पुलिस को लोकेशन ट्रेस करने का अलर्ट भेज देगा और इस ट्रेसेबिलिटी डेटा की मदद से पुलिस चोर तक पहुँच सकती है और फोन रिकवर कर सकती है। कुछ वक्त बाद जब भोलू को अपना फोन वापस मिल जाता है तो वो परेशान है, क्योंकि फोन अभी भी नेटवर्क नहीं पकड़ रहा। लेकिन घबराइए मत, अब इसे अनब्लॉक करने के लिए वापस संचार साथी पोर्टल पर जाना होगा और इस बार हम हरा बटन यानी अनब्लॉक फाउंड मोबाइल चुनेंगे और वही रिक्वेस्ट ID दर्ज करेंगे जो हमने संभाल कर रखी थी। रीजन में रिकवर्ड बाय पुलिस सिलेक्ट करें और सबमिट करें तो कुछ ही देर में फोन अनब्लॉक हो जाएगा और नेटवर्क वापस आ जाएगा। अगर बीच में कभी प्रोसेस का स्टेटस जानना हो तो नीला बटन यानी चेक रिक्वेस्ट स्टेटस का उपयोग कर सकते हैं।
इंस्पेक्टर सतर्क ये भी समझाते हैं कि फोन लेने से पहले KYM फीचर से IMEI चेक करें और टैफकॉप से अपने नाम पर एक्टिव कनेक्शंस देखें। तो याद रखें 3 स्टेप्स, पहले पुलिस रिपोर्ट, दूसरा डुप्लीकेट सिम और तीसरा संचार साथी पर ब्लॉक रिक्वेस्ट, ताकि आप सतर्क रहें और सुरक्षित रहें, क्योंकि भारत सरकार का संचार साथी पोर्टल आपकी डिजिटल सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार है। हम अक्सर कहते हैं बेटियां विदा होती हैं, पर सच ये है कि आज के दौर में बेटे भी विदा होते हैं। वे भी घर छोड़ते हैं, अपने सपनों और जिम्मेदारियों के बीच खुद को कई बार पीछे छोड़ देते हैं और इसी सोच को खूबसूरती से शब्दों में पिरो रही हैं निधि कौशिक। अपने विचारों के साथ बेटे भी विदा होते हैं। हिंदी साहित्य को बहुत पढ़ा है और मैं बहुत प्रेम करती हूँ हिंदी साहित्य से। तो जितना भी मैंने हिंदी साहित्य पढ़ा, तो जितने पुरुष लिखने वाले होते हैं, मैंने उनको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है कि वो ना जितना भी उनकी संवेदनाएं यानी कि इमोशंस लिखते हैं ना, वो महिलाओं के ज्यादा लिखते हैं, अपने नहीं लिख पाते। तो मैंने कुछ यूं लिखा था कि जब जब स्त्री लिखा गया तो लिखी गई संवेदनाएं, उन पर हुए अत्याचार, बेबसी और, लेकिन जब जब पुरुष लिखा गया तो लिखी गई जिम्मेदारियां, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति। मुझे ऐसा लगता है कि उसे लिखा गया सिर्फ एक स्त्री का पिता, पुत्र या पति। हमने आज तक पुरुष को कभी समझा ही नहीं। हमने पुरुष का केवल साहित्यिक निर्माण किया है, ठीक वैसा जैसा हम उसे लिखना चाहते थे। और असल में पुरुष उतने असंवेदनशील होते नहीं हैं। हमने उन्हें असंवेदनशीलता के साथ लिखा है। और दुर्भाग्य देखिए कि जब एक संवेदनशील पुरुष भी कलम उठाता है तो वो स्त्री को मुख्य किरदार पाता है और सजा देता है उसे अपनी संवेदनाओं से, क्योंकि उसे पता है कि एक संवेदनशील पुरुष होते हुए भी वो एक संवेदनशील पुरुष नहीं लिख पाएगा, क्योंकि उस पर विश्वास ही नहीं किया जाएगा कि पुरुष भी संवेदनशील होते हैं। हमें मोटिवेशन मिलती है लिखने की। कहाँ से ये रियलाइजेशन हुआ मुझे, मैं ये बताती हूँ कि मैं एक बार विमेंस डे पे कहीं पर गई थी, तो वहां पे सब चर्चा हो रही थी कि महिलाओं की जिंदगी में क्या क्या प्रॉब्लम्स है। तो सबको प्रॉब्लम्स किससे थी? आदमियों से। किसी को पति से, किसी को पिता से, किसी को पुत्र से। तो मैंने ये लिखा था कि मैंने जितनी आंखें देखी हर एक में दर्द था। मैंने जितनी आंखें देखी हर एक में दर्द था। दर्द अलग अलग थे लेकिन कारण मर्द था। क्या बात। पर मुझे बड़ा दुख हुआ। क्यों हुआ? जब मैं कैब लेकर वापस आई, कैब से उतरी, मेरा बेटा दौड़कर मेरे गले से आ लगा। जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो मैंने सोचा यार ये बड़ा होगा तो ये भी वही मर्द बनेगा, और ये किसकी आंखों के दर्द का कारण बनेगा? तब किसे कहा जाएगा जिम्मेदार? मुझे, मेरी परवरिश, समाज या मेरे बेटे को? तो तब मैंने ये लिखा था कि जो बचपन में दौड़कर माँ की छाती से चिपक जाते हैं, जरा सी खरोंच आने पर आसमान सर पे उठाते हैं, बुरा सपना आने पर सहम कर उठ जाने वाले वो लड़के किसी की जिंदगी को बड़े होकर बुरा सपना कैसे बनाते हैं? लड़के रोते नहीं, लड़के शर्माते भी नहीं हैं। लड़कों को ये कौन सिखाता है? हम ही तो सिखाते हैं। और फिर शिकायत भी हमें ही रहती है जब वो पत्थर दिल हो जाते हैं। पर क्या सोचा है कभी कि हम जैसी कोमल माओं से पैदा होने वाले वो नन्हे नन्हे फूल बड़े होकर सूखा पत्ता कैसे बन जाते हैं? पर सवाल है इस समाज से कि क्या पत्ता सूख जाने के बाद एहसास खत्म हो जाते हैं? एहसास खत्म नहीं होते हैं। जिम्मेदारी होती है उन सूखे पत्तों पर भी पूरे पेड़ की, इसलिए खुद गिरकर नए पत्तों के लिए जगह बनाते हैं। और जब ठोकरों संग मिट्टी में मिल जाते हैं जज्बात सारे, तब भी वो लड़के रोने को एक कंधा तक नहीं। पर एक माँ होने के नाते मैंने खुद देखा है कि लड़के रोते भी हैं, डरते भी हैं और शर्माते भी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम वो माएँ हैं जो उन्हें उनकी संवेदनाएं छिपाना सिखाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि इस समाज के कांटों का सामना कैसे करेगा ये नन्हा सा फूल, और हम उन्हें जबरदस्ती जिम्मेदारियों की बेड़ियों में उलझाते हैं। आप में से कोई भी किसी बेटे को पालेगी, छोटे भाई को पालेगी, तो उनसे मेरी यही गुजारिश है कि चलिए इस समाज को एक नई लचीली सी टहनी बनाते हैं और हमारे नन्हे नन्हे बेटों के जज्बात सूख जाने से पहले उन्हें फूलों की तरह सहलाते हैं। स्टेप बाय स्टेप लड़के कैसे चेंज होते हैं। मेरे फादर इन लॉ को कैंसर डायग्नोज हुआ अप्रैल में, इसोफेगस कैंसर। एक हफ्ते बाद मेरे ब्रदर इन लॉ को सिडनी जाना था। टिकट्स हो चुकी थी, सब कुछ हो चुका था, लेकिन जाना जरूरी।
लेकिन पिता के साथ भी रहना चाहता था। अब जितने लड़के जो घर से दूर रहते हैं वो ध्यान से सुनिएगा। मैंने कुछ यूँ लिखा था कि जब घर का बेटा लाद कर सामान दूसरे शहर कमाने जाता है, जब घर का बेटा लाद कर सामान दूसरे शहर कमाने जाता है तो सारे परिवार का सर फक्र से ऊंचा हो जाता है, लेकिन गाड़ी में बैठने से ठीक पहले जब वो पूरे परिवार की ओर नजरें दौड़ाता है तो इतनी आंखें एक साथ नम देखकर उसका दिल भर आता है। पिता कुछ बीमार रहते हैं मालूम है उसे, पिता कुछ बीमार रहते हैं मालूम है उसे, पर वो अपनी जरूरतों के सामने खुद को बेबस पाता है। माँ से नहीं होते अब घर के काम सारे, वो माँ के कंधे पर अपनी पकड़ मजबूत बनाकर उसे अपनी मजबूरियों का एहसास दिलाता है। गाड़ी जैसे ही बढ़ती है नुक्कड़ से कुछ आगे वो हवा में हाथ हिलाता है और ठीक उसी वक्त वो कसकर मूंद लेता है आंखें और उसकी पलकों से एक आंसू आकर उसके होठों पर दम तोड़ जाता है। और कौन कहता है कि केवल बेटियां होती हैं विदा, बेटों को भी तो एक ही दहलीज से नम आंखों के साथ न जाने कितनी बार विदा किया जाता है। तीसरी चीज, जब वो बाप बन जाते हैं, अब बाप की दुविधा देखिए। मेरे बेटे को मैं छोड़कर 10 मिनट्स के लिए मार्केट गई। मैंने उसको बोला बेटा अंदर से लॉक कर लेना। उसका सैटरडे की छुट्टी थी, वो दिन भर जाग रहा था तो उस दिन सोया नहीं था। मुझे लगता था कि 10 मिनट और जाग लेगा। मैं वापस आई, मैंने रिंग की, नहीं उठा, गेट भी नहीं खुला। आधा घंटा मुझे लगा कि सो गया बच्चा, आधे घंटे बाद खोल देगा, लेकिन मेरे हस्बैंड वापस आ गए तब। और उन्होंने इतनी हड़बड़ाहट दिखाई कि पता नहीं क्या कर लिया होगा, ये कर लिया होगा। मैंने कहा कुछ नहीं किया, सो रहा है। मैं माँ हूँ, मैं कह रही हूँ सो रहा है। वो कहते नहीं। मेरे हस्बैंड जब 4-5 साल के थे वो 3rd फ्लोर से नीचे गिर गए थे, तो उनको हाइट से बहुत डर लगता है। हम 1st फ्लोर पे रहते हैं, वो आज तक बालकनी में खड़े नहीं होते। लेकिन उस दिन मैंने लाइन लिखी थी कि अक्सर ना हम सबसे बड़े डर से उस दिन जीत जाते हैं जब हमारी सबसे प्यारी चीज दांव पर लगी होती है। वो 2nd फ्लोर पर गए और वहां से 1st फ्लोर की बालकनी में कूदे। बालकनी का दरवाजा तोड़ा, अंदर बेटा सो रहा था टीवी चला के। तो तब मैंने लिखा था कि माँ अगर पूरा घर है तो पिता उस घर की छत है, माँ अगर पूरा घर है तो पिता उस घर की छत है, और माँ तुरंत सीन करके रिप्लाई किया जाने वाला मैसेज है, और पिता कभी न भेजा जाने वाला खत है। क्रिएटर्स कॉर्नर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी क्रिएटर्स की क्रिएटिविटी आपके सामने लाते रहेंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अम्मा, ये रंग बहुत खिल रहा है ना। हम सोच रहे हैं ना कि अब कोई नया रंग बनाएंगे। क्या करेंगे दीदी इतने माल का? अपने गांव तक कोई सड़क नहीं आती, अब हम भी कैसे लेकर जाएं इतना माल शहर के बाजार? अब काम बंद करना पड़ेगा। दीदी, साथी महिला समूह यही है ना? जी दीदी, मुझे अपने स्टोर के लिए कुछ ऑर्डर देना था। लेकिन आप यहाँ तक पहुँची कैसे? गांव तक सड़क आ गई है ना? आइए ना, कौशल्या दीदी, अंदर वाला स्टॉप लेकर। सड़क ये दोस्त है मेरी, इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी एनपीएस जरूरी है। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। QR कोड स्कैन करो, UPI पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। आलिया, UPI कहता है
यूपीआई पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। नफीस जी 45 साल की उम्र में हार्ट अटैक से अचानक चले गए। टर्म लाइफ इंश्योरेंस के पैसों से उनके बच्चों की पढ़ाई में सहारा मिलेगा। पॉलिसी बाजार ने क्लेम के वक्त फैमिली का पूरा साथ दिया। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज के डिजिटल दौर में वीडियो सिर्फ देखने का माध्यम नहीं रहा, बल्कि अपनी बात कहने, सिखाने और प्रभाव छोड़ने का सबसे ताकतवर तरीका बन चुका है। आज एआई ने वीडियो बनाने का तरीका बदल दिया है। सौम्यजीत गुहा इस वीडियो में हमें बता रहे हैं कि कैसे कुछ आसान टूल्स और सही आइडिया के साथ आप घर बैठे शानदार ऑडियो विजुअल वीडियो बना सकते हैं। हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों यहाँ पे एआई वीडियो जनरेशन में एक नया मोड आ चुका है। यहाँ पे एआई वीडियो जनरेशन में अब तक जैसे आप लोग सिर्फ वीडियोस जनरेट करते थे, अभी दोस्तों आप वीडियोस के साथ साथ वीडियो का ऑडियो भी जनरेट कर पाएंगे और एक फुल वीडियो बना सकते हैं और ओवरऑल यहाँ पे एक पूरा सीन क्रिएट कर सकते हैं मूवी की तरह और कमर्शियल्स वगैरह भी बना सकते हैं। दोस्तों इस एआई की हेल्प से आप किसी भी कैरेक्टर से यहाँ पे लिपसिंग वगैरह भी कर पाएंगे और 5 से 10 सेकंड तक वीडियो आराम से जनरेट कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पे अभी हिक्सफील्ड की तरफ से क्लिंग 2.6 का वीडियो विथ एआई का एक नया एआई मॉड्यूल सामने आ गया है। तो इसे मैंने थोड़ा बहुत कुछ दिन में यहाँ पे यूज किया है, तो मुझे इसका परफॉर्मेंस पर्सनली काफी अच्छा लगा है। दोस्तों तो यहाँ पे आप कुछ वीडियो सैंपल देख लीजिए, उसके बाद मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूँ। This is my secret for smooth, glowing skin. Alpenbeauty just makes everything feel fresh and natural. It's strange how quiet everything feels right now. दोस्तों देखा आपने यहाँ पे हिक्स एआई का जो यहाँ पे नया एआई मॉड्यूल आया है वो कैसा है दोस्तों और कितना एक्यूरेट है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसका एक फुल ट्यूटोरियल दूंगा कि कैसे आप इसे यूज वगैरह कर पाएंगे और ओवरऑल फुल एक लाइव डेमो होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जैसे आप लोग देख सकते हैं मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन में आ चुका हूँ और वेबसाइट भी मैंने ओपन कर लिया है। ये वाला वेबसाइट है दोस्तों hicksfield.ai क्लिंग 2.6 ऑडियो। तो ये वाला लिंक आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं, नहीं तो आप hicksfield.com में भी जाके यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। तो इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यहाँ पे डायरेक्ट लिंक पे आके इस वाले वेबसाइट में रिडायरेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे सामने ही देख सकते हैं, यहाँ पे नेटिव ऑडियो एंड वीडियो जनरेशन अभी इन लोगों ने नया इंट्रोड्यूस किया है दोस्तों। तो यहाँ पे आपने शुरू में जो वीडियो सैम्पल्स देखा, यहाँ पे वेबसाइट खुलते ही दोस्तों यहाँ पे सामने कुछ सैम्पल्स है जैसे आप लोग चेक कर सकते हैं। तो साउंड वगैरह सुन सकते हैं, बहुत नेचुरल है दोस्तों और बिल्कुल इजी तरीके से आप इस तरह का वीडियो बना सकते हैं अभी। और यहाँ पे कुछ इंट्रोड्यूस किया गया है, जैसे ये वाला एक वीडियो है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं काफ़ी रियलिस्टिक वीडियो है और ऑडियो भी काफ़ी रियलिस्टिक है। देखने में ये नहीं लग रहा है कि एआई जनरेटेड वीडियो है। और लिपसिंग भी अभी एआई में पॉसिबल हो चुका है, काफ़ी बढ़िया लिपसिंग हो रहा है दोस्तों, जैसे आप लोग चेक कर सकते हैं। तो कमर्शियल्स वगैरह भी, एड प्रोडक्शन वगैरह भी आप इससे अभी बना सकते हैं एआई की हेल्प से, जैसे आप लोग देख सकते हैं। तो काफ़ी नेचुरल वीडियो है जैसे आपने देखा दोस्तों, देखने में नहीं लग रहा है कि ये एआई जनरेटेड है और लिप सिंक तो काफ़ी परफेक्ट है दोस्तों।
तो यहाँ पे ओवरऑल नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पे कुछ प्राइसिंग वगैरह आप देख पाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे 4 प्लान्स अभी अवेलेबल है, बेसिक, प्रो, अल्टीमेट एंड क्रिएटर। तो आप प्राइसिंग वगैरह चेक कर सकते हैं। ये सभी अभी मंथली पे दिखा रहा है दोस्तों। और मेरे हिसाब से दोस्तों अभी ये जो अल्टीमेट प्लान है काफ़ी बढ़िया है दोस्तों। ये अभी स्पेशल ऑफर में चल रहा है दोस्तों। जैसे आप लोग प्राइसिंग देख सकते हैं, बहुत कम हो चुका है। इसमें दोस्तों सारे जो आपको गूगल नैनो बनाना, सी ड्रीम 4.5 सभी सब्सक्रिप्शन आपको इसमें मिल जाएगा और सभी अनलिमिटेड है, जैसे आप लोग चेक कर सकते हैं। तो इससे आप अनलिमिटेड टाइम्स इस तरह के वीडियो बना सकते हैं और मैं आपको सारा वीडियो में आगे भी दिखाऊंगा। मेरा पर्सनली दोस्तों अभी ये वाला प्लान मैंने लिया है दोस्तों। तो ओवरऑल दोस्तों वेबसाइट का ओवरव्यू तो कुछ इस तरह का ही है। अभी अगर आप जनरेट करना चाहते हैं तो मेरा तो दोस्तों अकाउंट यहाँ पे पहले से ही लॉगिन है दोस्तों, जैसे आप लोग चेक कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे सबसे पहले लॉगिन कर लीजिए अकाउंट को और आपको जो भी यहाँ पे सब्सक्रिप्शन अच्छा लगे वो वाला सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं दोस्तों। तो अभी दोस्तों यहाँ पे ट्राई नेटिव ऑडियो नाउ, यहाँ पे आप चले जाइए। तो यहाँ पे मैंने कुछ वीडियोस यहाँ पे जनरेट किया था। तो ये वाला इमेज मैंने गूगल जेमिनी से जनरेट किया था, जैसे आप लोग चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ एनिमेट करने का कोशिश किया था, आप जैसे देख सकते हैं ये एक है। तो ये एक ही वीडियो है दोस्तों। मैंने कुछ अलग अलग प्रॉम्प्ट देके इसे ट्राई किया है दोस्तों, वीडियो को अलग अलग तरीके से जनरेट करने का। जैसे ये आप देख सकते हैं, ये एक अलग तरीके से मैंने कोशिश किया है बनाने का। सेम ही इमेज था दोस्तों, सेम इमेज को ही मैंने यहाँ पे अलग अलग प्रॉम्प्ट देके अलग अलग तरीके से जनरेट किया है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे इस तरह का वीडियो जनरेट कर सकते हैं। काफ़ी सिंपल है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने कुछ 3 इमेजेस जनरेट किया है यहाँ पे गूगल जेमिनी से। जैसे मैंने शुरू में दिखाया आपको, ये वाला कार का इमेज था दोस्तों, जिसे मैंने शुरू में ही दिखाया। मैंने 3 तरीके से यहाँ पे तीनों अलग अलग प्रॉम्प्ट देके यहाँ पे जनरेट किया है दोस्तों वीडियो को इसका। और भी मैंने 2 इमेज गूगल जेमिनी के हेल्प से यहाँ पे बनाया है दोस्तों, नैनो बना का यूज़ करके। जैसे ये वाला एक इमेज है और ये वाला एक मैंने मार्वल सीन का एक इमेज जनरेट किया है गूगल नैनो बनाना से। तो इसे भी थोड़ा एनिमेट करके देख लेते हैं कैसा है। और इसका प्रॉम्प्ट वगैरह आप सिंपली चैट जीपीटी में जाके इसे को लिख सकते हैं दोस्तों। जैसे मैंने ये वाला इमेज यहाँ पे ऐड कर दिया है। इमेज ऐड करने का टेक्निक बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे अपलोड एन इमेज में क्लिक कीजिए और जिस भी इमेज को आप अपलोड करना चाहते हैं यहाँ पे आप सिंपली उसे क्लिक करके अपलोड कर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं इमेज अपलोड हो रहा है। और प्रॉम्प्ट सेक्शन में आप प्रॉम्प्ट को यहाँ पे सिंपली चैट जीपीटी में जाके आप लिख सकते हैं। और आपको अगर डिटेल जानना है कि कैसे आप प्रॉम्प्ट वगैरह इस तरह से चैट जीपीटी के हेल्प से लिख सकते हैं तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। और यहाँ पे एनहांसमेंट को ऑन रखिएगा ताकि यहाँ पे आपका जो प्रॉम्प्ट है उसे समझने में यहाँ पे क्लिंग्स को यहाँ पे आसानी हो दोस्तों। और यहाँ पे ऑडियो को ऑन है दोस्तों। यहाँ पे मॉडल में 2.6 सिलेक्टेड है अभी फिलहाल, जैसे आप लोग देख सकते हैं। और ड्यूरेशन आप यहाँ पे 5 सेकेंड एंड 10 सेकेंड कर सकते हैं आपके हिसाब से। और ये अनलिमिटेड ऑप्शन को ऑन कर लीजिएगा, इससे मतलब सब अनलिमिटेड टाइम्स वीडियो बना सकते हैं। तो जनरेट पे क्लिक करते हैं। तो अभी फिलहाल यहाँ पे वीडियो जनरेट हो रहा है। इसमें थोड़ा टाइम लगता है दोस्तों, 1-2 मिनट का। तो यहाँ पे मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे वीडियो जो है यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट दिया था, वीडियो अभी जनरेट कंप्लीट हो चुका है। तो प्ले करके देख लेते हैं कैसा बना है। Feel the power of my armor. You can't stop us both. This ends now. तो देख सकते हैं कुछ इस तरह का वीडियो बना है। तो यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट को जितना बढ़िया लिखेंगे, यहाँ पे जितना डिटेल प्रॉम्प्ट होगा उतना ज़्यादा यहाँ पे दोस्तों वीडियो भी अच्छा बनेगा दोस्तों। तो मैंने तो दोस्तों यहाँ पे चैट जीपीटी के हेल्प से कुछ प्रॉम्प्ट बनाया था, वही मैंने जस्ट कॉपी एंड पेस्ट किया था, मैंने उतना ज़्यादा चेक भी नहीं किया। फिर भी दोस्तों देखिए एक बहुत ही बढ़िया वीडियो निकल के आया है दोस्तों। तो अभी मैं एक दूसरा वीडियो, दूसरे टाइप का एक वीडियो आपको यहाँ पे जनरेट करके दिखा देता हूँ। सिंपली आप जस्ट इमेज को सिलेक्ट कर लीजिए दोस्तों। तो ये एक और इमेज है जो मैंने यहाँ पे जेमिनी का हेल्प लेके यहाँ पे जनरेट किया था। प्रॉम्प्ट भी मैंने चैट जीपीटी से फिर से लिखा लिया है। तो यहाँ पे सेम ही रहेगा दोस्तों सारा सेटिंग। और यहाँ पे ड्यूरेशन आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। और एस्पेक्ट रेशियो ऑटो है दोस्तों, और इसे अनलिमिटेड ऑन कर दीजिए, फिर जनरेट पे क्लिक कर दीजिए। फिर से दोस्तों ये वीडियो जनरेट होगा, थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों, थोड़ा प्रोसेसिंग में चला गया है जैसे आप लोग देख सकते हैं। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं।
तो जैसे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला वीडियो भी अभी जनरेट हो चुका है, तो चलिए प्ले करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये अपने हिसाब से ही दोनों वीडियो को यहाँ पे मर्ज करके एक वीडियो बनाया है, जैसे आप लोग चेक कर सकते हैं कुछ इस तरह का बना है दोस्तों। तो यहाँ पे शायद प्रॉम्प्ट में कुछ गलत था दोस्तों, जिसके लिए दोस्तों यहाँ पे दोनों वीडियो यहाँ पे ये मिक्स कर दिया है। तो अगर आप प्रॉम्प्ट अच्छे तरीके से लिखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया वीडियो आप बना पाएंगे। तो ओवरऑल आपने देखा इसका परफॉर्मेंस, और यहाँ पे हिक्स फील्ड में आप सिर्फ ये काम ही नहीं बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे आप लोग इमेज जनरेशन कर सकते हैं, देख सकते हैं बहुत सारे मॉडल्स हैं इमेज जनरेशन के। यहाँ पे नैनो बनाना से लेके बहुत सारे मॉडल यहाँ पे आपको मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पे गूगल नैनो बनाना प्रो, सी ड्रीम 4, 5 बहुत सारे यहाँ पे मॉडल्स है दोस्तों इमेज जनरेशन के। और वीडियो में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे वीडियो जनरेशन का। यहाँ पे गूगल वीओ 3.3 का आपको सपोर्ट मिलेगा। इसी के साथ आज के क्रिएटर्स कॉर्नर के क्रिएटिव एपिसोड में इतना ही। आप अपना कंटेंट हमें ddnews.creatorscorner@gmail.com पर भेज सकते हैं, या फिर आप 8130555806 नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नई सोच, नए चेहरों और नई क्रिएटिव उड़ान के साथ। क्रिएट करते रहिए, प्रेरित करते रहिए और देखते रहिए क्रिएटर्स कॉर्नर सिर्फ डीडी न्यूज पर। दीजिए अनुमति, बाय बाय।